घने जंगल के किनारे एक नीली चमचमाती नदी बहती थी। उस नदी में रहता था एक चालाक मगरमच्छ जिसका नाम था मंगल। वो देखने में भले ही शांत लगता था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज और चालाक था। वहीं जंगल के पास एक हरे मैदान में घास चरता था एक मासूम और भोला हिरन जिसका नाम था मोती। उसी जंगल में गुफा के भीतर रहता था जंगल का सबसे ताकतवर, समझदार और सबका प्रिय बबलू बालू। मगरमच्छ धीरे से पानी से बाहर निकलते हुए कहता है, अरे ये कौन है जो रोज यहाँ आता है? बड़ा मासूम लगता है। क्या नाम होगा इसका? मोती हिरन घास चरते हुए गुनगुनाता है, हरियाली, ठंडी हवा, प्यारी नदी, कितना सुंदर है जीवन मेरा। तभी मंगल मगरमच्छ मोती के पास गया और उससे बोला, नमस्ते दोस्त, मैं मंगल हूँ, इस नदी का सबसे पुराना निवासी। तुम रोज जहाँ आते हो, अच्छा लगता है तुम्हें देखकर। मोती ने हैरानी से कहा, अरे तुम बोलते हो? नमस्ते, मैं मोती हिरन हूँ, मैं रोज आता हूँ। यहाँ की घास बड़ी स्वादिष्ट होती है। अरे वाह, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मोती ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, मैं हमेशा दोस्ती के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या मगरमच्छ दोस्ती करते हैं? हा 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 हा, क्यों नहीं? मैं सबसे अलग हूँ। मैं तो सच्चा दोस्त बनना चाहता हूँ। अब हर दिन मंगल और मोती हिरन मिलते, बातें करते और हंसते। मंगल मोती की मासूमियत से अंदर ही अंदर खुश होता, क्योंकि वह जानता था कि एक दिन वह उसे अपना शिकार जरूर बनाएगा। मोती हिरन ने खुश होकर कहा, मंगल भाई, तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है। अब तो मैं हर रोज सिर्फ तुमसे मिलने आता हूँ। तुम सच्चे दोस्त हो मोती। तुम जैसे भोले जानवर अब जंगल में नहीं मिलते। पर अंदर ही अंदर मंगल की चालें तेज हो रही थी। वह मन ही मन में सोचता है, अब समय आ गया है, इसे धीरे से जाल में फंसाना होगा। अगले दिन मंगल ने मोती से कहा, मोती भाई, क्या तुमने कभी नदी के पार के बेर के पेड़ देखे हैं? बहुत मीठे ही बेर हैं। नहीं भाई, लेकिन मैं तो तैर नहीं सकता। भला मैं नदी पार कैसे जाऊंगा? तो मैं हूँ ना, मेरी पीठ पर बैठो और तुम्हें ले चलता हूँ। मोती ने झिझकते हुए कहा, सुनकर तो अच्छा लग रहा है। चलो आज कुछ नया अनुभव करते हैं। फिर मोती मंगल की पीठ पर बैठ गया और मंगल उसे नदी के बीच ले आया। तभी मंगल ने अपनी असली मंशा दिखाई। मंगल ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हें पैर नहीं, मेरा पेट मिलेगा। हा 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 हा। ये सुनकर तो मोती हक्का बक्का होकर बोला, क्या तुमने मेरी दोस्ती का मजाक बनाया, मुझे धोखा दिया? मैं कोई भावुक जीव नहीं, मैं शिकारी हूँ और तू शिकार। मोती बहुत डर गया और जोर जोर से मदद की गुहार लगाने लगा। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, मुझे इस जालिम मगरमच्छ से बचाओ।
मोती की चीखें जंगल में गूंज रही थी। संयोग से पास ही के झरने पर बबलू बालू पानी पी रहा था। बचाओ, कोई है, मगरमच्छ मुझे खा रहा है। ये तो मोती की आवाज है। मैं आ रहा हूँ दोस्त, तुम डरो मत। बालू तेजी से नदी किनारे पहुंचा। मंगल, तुरंत छोड़ दो मोती को, वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। मंगल ने डरते हुए कहा। बबलू भैया, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस खेल खेल रहे हैं। भैया, ये झूठ बोल रहा है। इसने मेरे साथ दोस्ती का नाटक किया और मुझे फंसा लिया। बबलू ने गुस्से से कहा। अगर तूने एक और चाल चली तो मैं खुद निपटूंगा। अब छोड़ इसे। मंगल ने कांपते हुए कहा। ठीक है, छोड़ रहा हूँ। मोती ने रोते हुए बबलू से कहा। भैया, अगर आप ना आते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। मोती, ये जंगल है, यहाँ सब दोस्त नहीं होते। अब से किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। हाँ भैया, अब मैं समझ गया हूँ। मंगल शर्म से नीचे देखता हुआ बोला। मैंने गलती की, लालच में आकर मैं अंधा हो गया। मुझे माफ कर दो। माफी तभी मिलेगी जब दिल में पछताओगे और बदल जाओगे। मैं वादा करता हूँ, आज और अभी से किसी को दोबारा धोखा नहीं दूंगा। फिर मंगल शर्मिंदा होकर नदी में चला गया। उस दिन के बाद मंगल सच में बदल गया। मोती अब समझदार हो गया और बबलू का आदर जंगल में और भी बढ़ गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, असली दोस्ती दिखावे से नहीं, कर्मों से पहचानी जाती है।